आज हम रामायण के एक ऐसे विशाल और जटिल किरदार की परतों को खोलने जा रहे हैं जिन्हें अक्सर बस एक शब्द में समेट दिया जाता है, खलनायक। रावण यानी दशानन, 10 सिरों वाला। हाँ, 10 सिरों वाला वो असुर राजा जिसने सीता का हरण किया और राम के हाथों मारा गया। लेकिन क्या कहानी वाकई इतनी सीधी है? शायद नहीं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। जी हाँ। एक प्रकांड विद्वान, एक असाधारण शिव भक्त, एक कुशल प्रशासक, एक शक्तिशाली योद्धा भी। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से रावण की पूरी कहानी, उसके विरोधाभासों और उसकी जटिलताओं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये जरूरी भी है। उसके जन्म से लेकर अंत तक क्या थी उसकी यात्रा, चलिए इस गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और रावण को सिर्फ बुराई का प्रतीक मान लेना मतलब उसके चरित्र की जटिलता को नजरअंदाज करना है। उसका जन्म, उसकी शिक्षा, उसकी शक्तियां, उसकी भक्ति, उसका शासन, हाँ, और फिर उसका अहंकार और अधर्म की ओर झुकाव, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि ज्ञान, शक्ति, भक्ति और अहंकार के आपसी टकराव की कहानी है। ये समझने की कोशिश दिलचस्प होगी कि कैसे इतना ज्ञान और इतनी शक्ति भी अहंकार और अधर्म के सामने बौनी साबित हो सकती है। तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर कहानी शुरू होती है, जन्म और वंश। ये जानना थोड़ा हैरान करता है कि रावण का वंश कितना प्रतिष्ठित था। हाँ। पिता थे ऋषि विश्रवा, जो खुद महान ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे। जी। यानी पिता की ओर से रावण एक ब्राह्मण था, ज्ञान और तप की परंपरा से जुड़ा हुआ। और माँ थी कैकशी, एक दैत्य राजकुमारी। जी हाँ। यहीं से उसके चरित्र का वो बुनियादी द्वंद्व शुरू होता है। एक तरफ ब्राह्मण ऋषि का ज्ञान और विवेक मिलने की संभावना, और दूसरी तरफ असुर वंश की शक्ति, महत्वाकांक्षा और शायद वो क्रूरता की प्रवृत्ति भी। अच्छा, ये मिश्रण ही रावण के पूरे जीवन की दिशा तय करने वाला था। उसे सिर्फ पिता या सिर्फ माँ के वंश से परिभाषित नहीं किया जा सकता। और उसके भाई बहन भी थे, कुंभकर्ण जो अपनी नींद के लिए जाने जाते हैं, विभीषण जो धर्मपरायणता के प्रतीक बने, और बहन शूर्पणखा जिसकी कहानी रामायण के युद्ध का एक अहम मोड़ बनी। एक सौतेले भाई भी थे, कुबेर, धन के देवता। हाँ, रावण का बचपन का नाम दशग्रीव था। कहते हैं वो 10 सिरों के साथ जन्मा था। इन 10 सिरों के पीछे क्या सोच थी? क्या ये सिर्फ शारीरिक बनावट थी या कुछ और मतलब था? ज्यादातर व्याख्याएं मानती हैं कि ये 10 सिर उसकी असाधारण विद्वत्ता का प्रतीक थे। अच्छा। हाँ, 4 वेदों और 6 शास्त्रों पर उसका पूर्ण अधिकार। ओह। कल्पना कीजिए, उस युग के संपूर्ण ज्ञान का भंडार एक व्यक्ति में समाहित। ये उसके असाधारण बौद्धिक स्तर को दिखाता है। लेकिन यहाँ एक और परत है। क्या ये 10 सिर उसके अहंकार के 10 अलग-अलग पहलुओं या इच्छाओं, हाँ, या 10 अलग-अलग इच्छाओं या दिशाओं में खींची हुई चेतना का भी प्रतीक हो सकते हैं? ज्ञान अगर अहंकार का पोषण करने लगे तो वो विनाशकारी हो जाता है। ज्ञान तो था, लेकिन उसे शक्ति चाहिए थी, और इसके लिए उसने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ। हाँ, वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठिन आराधना की। हाँ, उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि ब्रह्मा जी को स्वयं प्रकट होना पड़ा। और दशग्रीव की महत्वाकांक्षा देखिए, उसने सीधे अमरता का वरदान मांगा। अमरता, वो काल के चक्र से मुक्त होना चाहता था। लेकिन अमरता सृष्टि के नियम के विरुद्ध थी। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तब उसने वो चालाकी भरा वरदान मांगा जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। क्या था वो वरदान? उसने मांगा कि उसकी मृत्यु किसी देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग या किन्नर के हाथों न हो। मतलब उस समय की सारी शक्तिशाली प्रजातियां गिनवा दी? हाँ, सबको गिन लिया, लेकिन यहीं उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। उसने मनुष्य और वानरों का जिक्र तक नहीं किया। बिल्कुल, उन्हें इतना तुच्छ, इतना शक्तिहीन समझा कि उनसे उसे कोई खतरा महसूस ही नहीं हुआ। और यही अनदेखी, यही अहंकार में डूबी हुई भूल अंततः उसके विनाश का कारण बनी। सही कहा। ये कितना बड़ा सबक है। बिल्कुल, उसके वरदान में ही उसके अंत का बीज छुपा था। शक्ति के चरम पर पहुंचने की इच्छा ने उसे उन छोटी लगने वाली शक्तियों के प्रति लापरवाह बना दिया जो अंत में निर्णायक साबित हुई। ये दिखाता है कि अति आत्मविश्वास और दूसरों को कम आंकना कितना घातक हो सकता है। और उसी तपस्या के दौरान
विभीषण को धर्म पर अडिग रहने का वरदान मिला। जो आगे चलकर कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जी, और कुंभकर्ण को एक विचित्र घटनाक्रम में लंबी निद्रा का वरदान मिल गया। अच्छा, वो कैसे? कहा जाता है कि देवी सरस्वती ने उसकी जिभा पर बैठकर इंद्र का आसन मांगने की जगह निद्रासन मांगने पर विवश कर दिया था। ओह, तो ये बात थी। हाँ, इन वरदानों से लैस होकर दशग्रीव अब रावण बनने की राह पर था। उसका पहला निशाना कौन बना? अपना ही सौतेला भाई कुबेर। कुबेर। हाँ, कुबेर उस समय सोने के लंका के राजा थे और उनके पास चमत्कारी पुष्पक विमान था। रावण ने बलपूर्वक कुबेर को युद्ध में हराया, उनसे उनकी भव्य स्वर्ण नगरी लंका छीन ली। और वो पुष्पक विमान भी? हाँ, वो पुष्पक विमान भी हथिया लिया, जो मन की गति से चलता था और जिस पर कितने भी लोग सवार हो सकते थे। ये सिर्फ संपत्ति या राज्य की लड़ाई नहीं थी, ये शायद और वो पुष्पक विमान भाई के प्रति ईर्ष्या और अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने की कोशिश भी थी। लंका उसकी राजधानी बनी। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वो स्वर्ण नगरी उसकी शक्ति और वैभव का प्रतीक बन गई। लेकिन रावण की महत्वाकांक्षा लंका तक सीमित नहीं थी। उसका लक्ष्य तो त्रिलोक था। सही कहा, तीनों लोक। उसने देवताओं को चुनौती दी, स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र समेत कई दिग्गजों को हराया। पृथ्वी लोक के राजा तो थर्राते ही थे। हाँ, और उसने पाताल लोक पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। वो सचमुच त्रिलोक विजेता बन गया। कहते हैं उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने नवग्रहों को बंदी बनाकर अपने सिंहासन के सीढ़ियों में अपने सिंहासन की सीढ़ियों में जड़वा दिया था, ताकि जब भी वो सिंहासन पर बैठे नवग्रह उसके पैरों तले हों। ये तो ब्रह्मांडीय व्यवस्था को सीधी चुनौती थी। बिल्कुल, यह उसके चरम अहंकार का प्रतीक है। वो खुद को नियति और ग्रहों की चाल से भी ऊपर मानने लगा था। ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये सृष्टि के नियमों को अपने अधीन करने की एक मनोवैज्ञानिक कोशिश थी। वो दिखाना चाहता था कि ब्रह्मांड का केंद्र अब देवता नहीं, वो स्वयं है। इतना घमंड, इतनी क्रूरता, देवताओं पर विजय, और फिर अचानक कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हैरान कर देता है। रावण की शिव भक्ति। हाँ, ये कैसे संभव है? एक तरफ इतना अहंकार और दूसरी तरफ इतनी गहरी भक्ति। यही तो रावण के चरित्र का सबसे बड़ा विरोधाभास और आकर्षण है। वो भगवान शिव का अनन्य परम भक्त था। उसकी भक्ति सतही नहीं, बहुत गहरी थी। इसकी प्रमाण भी मिलते हैं, है ना? वो कैलाश पर्वत वाली कथा। जी, जब उसने अहंकार में आके पूरे कैलाश पर्वत को ही उठाकर लंका ले जाने की कोशिश की। हाँ, वही कथा। उसने सोचा कि जब भगवान शिव उसके साथ लंका चलेंगे तो वो अजय हो जाएगा। लेकिन शिव तो शिव हैं। उन्होंने सिर्फ अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को हल्का सा दबाया और रावण का हाथ उसी के नीचे फंस गया। कहते हैं हजारों साल तक वो असहनीय पीड़ा में दबा रहा, चीत्कार करता रहा। और उसी असहनीय पीड़ा में उसने जो रचना की वो आज भी अमर है, शिव तांडव स्तोत्र। बिल्कुल, ये अद्भुत है कि पीड़ा के चरम पर भी उसकी भक्ति और काव्य प्रतिभा प्रकट हुई। बिल्कुल, उस स्तोत्र में शिव के रौद्र और शांत दोनों रूपों का अद्भुत वर्णन है। उसकी भाषा, लय और भक्ति की गहराई आज भी महसूस की जा सकती है। कहते हैं इसी स्तुति और उसके पश्चाताप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे मुक्त किया और उसे रावण नाम दिया। हाँ, क्योंकि वो पीड़ा में भयानक चीत्कार कर रहा था। शिव ने उसे नाम दिया रावण, यानी रुलाने वाला या भयानक चीत्कार करने वाला। साथ ही उसे चंद्रहास नामक दिव्य और शक्तिशाली खड्ग मतलब तलवार वो भी प्रदान की। तो एक तरफ शिव तांडव स्तोत्र रचने वाला भक्त, दूसरी तरफ नवग्रहों को बंदी बनाने वाला अहंकारी राजा। जी, ये दो तस्वीरें एक ही व्यक्ति की हैं। ये समझना वाकई मुश्किल है। ये दिखाता है कि मनुष्य कितना जटिल हो सकता है। उसमें ज्ञान और भक्ति की अपार क्षमता थी, लेकिन उसका अनियंत्रित अहंकार और महत्वाकांक्षा उसे लगातार अधर्म की ओर धकेल रही थी। शायद वो अपनी भक्ति को अपने कर्मों से अलग रखता था, या शायद वो मानता था कि उसकी भक्ति उसके अधर्म को संतुलित कर देगी। कारण जो भी हो, यहीं से उसका नैतिक पतन और तेजी से शुरू होता है। शक्ति और भक्ति का संतुलन वो साध नहीं पाया। शक्ति का नशा उस पर हावी होने लगा और उसने धर्म का मार्ग छोड़ दिया। हाँ, उसने निर्दोष ऋषियों मुनियों को सताना शुरू कर दिया, उनके यज्ञों को अपवित्र किया, उनकी तपस्या भंग की। उसकी शक्ति अब रक्षा के बजाय विनाश का हथियार बन गई थी। उसका साम्राज्य विस्तार अब विजय नहीं, अत्याचार का पर्याय बन रहा था। बिल्कुल। और फिर आता है रंभा का प्रसंग, जिसने उसके पतन में एक और कील ठोकी। हाँ, रंभा, एक स्वर्ग की अप्सरा जो अपने पति नल कुबेर
कुबेर के पुत्र से मिलने जा रही थी। उसके साथ रावण ने दुर्व्यवहार किया। और इस पर क्रोधित होकर नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया। क्या श्राप था? कि अगर आज के बाद उसने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करने की कोशिश की तो उसके 10 सिरों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ओह! ये श्राप रावण के चरित्र की एक और कमजोरी, उसकी वासना को उजागर करता है और भविष्य की घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। हाँ, यही वो श्राप था जिसके कारण जब उसने सीता जी का हरण किया तो उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर तो रख सका, पर छू नहीं पाया। हाँ, उन्हें छूने का साहस कभी नहीं कर पाया। अगर वो ऐसा करता तो श्राप तत्काल फलीभूत हो जाता। बिल्कुल। और फिर हुआ वो कार्य जो रामायण के युद्ध और रावण के अंत का तात्कालिक कारण बना। माता सीता का हरण। जी, अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए, जो लक्ष्मण द्वारा उसकी नाक काटने से हुआ था। हाँ, उसका बदला लेने के लिए रावण ने सारी मर्यादाएं लांघ दी। उसने साधु का वेश धारण किया, छल का सहारा लिया और पंचवटी में अकेली सीता का अपहरण कर लिया। ये जानते हुए भी कि वो श्री राम की पत्नी है। उसने ये अधर्म किया। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा अपराध था। एक पराई स्त्री का अपहरण, वो भी छल से। उसके सारे ज्ञान, तप, भक्ति और बल पर भारी पड़ गया। यहाँ से उसके विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसने न केवल राम को सीधे संघर्ष के लिए प्रेरित किया, बल्कि रावण के अपने परिवार में भी फूट डाल दी। सीता हरण की खबर जब राम तक पहुंची तो उन्होंने लक्ष्मण और सुग्रीव की वानर सेना के साथ समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। युद्ध अवश्यंभावी था, लेकिन युद्ध से पहले रावण के अपने घर में ही धर्म और अधर्म का संघर्ष हुआ। हाँ, उसके छोटे भाई विभीषण ने, जिसे धर्म परायणता का वरदान प्राप्त था। हाँ, उसने रावण को बहुत समझाया। उसने तर्क दिया कि सीता को सम्मान सहित लौटा देना चाहिए और श्री राम से क्षमा याचना करनी चाहिए। इसी में लंका की भलाई है। लेकिन अहंकार में चूर रावण सुनने को तैयार कहाँ था? बिल्कुल नहीं। उसने विभीषण की नेक सलाह को देशद्रोह माना और उसे भरी सभा में अपमानित कर लंका से निकाल दिया। ये कितनी बड़ी भूल थी। बहुत बड़ी। यह सिर्फ राजनीतिक भूल नहीं थी, यह नैतिक भूल थी। उसने धर्म की आवाज को अनसुना कर दिया। तब विभीषण धर्म के पक्ष में खड़े होकर श्री राम की शरण में चले गए। ये घटना दिखाती है कि कभी-कभी सत्य और धर्म के लिए परिवार के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़ता है। बिल्कुल। विभीषण का राम की शरण में जाना युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। और फिर शुरू हुआ वो महायुद्ध, धर्म और अधर्म के बीच। रावण की सेना विशाल थी, उसमें कुंभकर्ण जैसा महाबली था, जिसे जगाने के लिए नगाड़े बजाने पड़े। हाँ, और मेघनाद मतलब इंद्रजीत जैसा पुत्र था, जिसने एक बार इंद्र को भी युद्ध में हराया था और जिसके पास ब्रह्मास्त्र जैसी शक्तियां थीं। युद्ध अत्यंत भयंकर था। जी हाँ, एक एक करके रावण के सभी महारथी मारे गए। कुंभकर्ण ने वानर सेना में हाहाकार मचा दिया, लेकिन अंततः श्री राम के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। और मेघनाद ने तो अपने अदृश्य होने की शक्ति और दिव्य अस्त्रों से लक्ष्मण को लगभग मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। लेकिन हनुमान द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से संजीवनी से लक्ष्मण के प्राण बचे और फिर लक्ष्मण ने ही मेघनाद का वध किया। अपने सबसे प्रिय भाई और सबसे वीर पुत्र को खोने के बाद रावण का दुख और क्रोध चरम पर था। और अब वो स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। श्री राम और रावण का अंतिम निर्णायक युद्ध। वो युद्ध सिर्फ दो योद्धाओं का नहीं, दो विचारधाराओं का, धर्म और अधर्म की शक्तियों का अंतिम टकराव था। रावण अपनी मायावी शक्तियों, अनेक अस्त्रों और उस वरदान के अहंकार के साथ लड़ रहा था जी, कि कोई देवता या दानव उसे मार नहीं सकता जी। और श्री राम सत्य और धर्म के प्रतीक के रूप में। युद्ध के दौरान एक क्षण ऐसा आया जब श्री राम के सामान्य बाण रावण का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। हाँ, उसके 10 सिर कटते और फिर से उगाते। तब विभीषण ने वो रहस्य खोला जो रावण की मृत्यु की कुंजी थी। विभीषण ने बताया कि ब्रह्मा जी से मिले वरदान के प्रभाव से रावण की नाभि में अमृत कुंड स्थित है। अमृत कुंड? हाँ, जब तक वो अमृत कुंड सुरक्षित है, रावण को मारा नहीं जा सकता। ये जानकारी युद्ध का रुख पलटने वाली थी। और तब श्री राम ने देवराज इंद्र द्वारा दिए गए दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर अगस्त्य मुनि द्वारा दिए गए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर अंततः ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वो दिव्यास्त्र सीधा रावण की नाभि में लगा। अमृत कुंड सूख गया और उसी क्षण त्रिलोक विजेता, प्रकांड विद्वान, महान शिव भक्त, अहंकारी राजा रावण का अंत हो गया।
रावण का अंत एक शक्तिशाली संदेश देता है। शक्ति कितनी भी हो, ज्ञान कितना भी हो, भक्ति कितनी भी गहरी क्यों न लगे, अगर जीवन अधर्म के मार्ग पर है, अगर अहंकार विवेक पर हावी है, तो अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की ही अंतिम विजय होती है। बिल्कुल। तो अब जब हम पूरी कहानी को देखते हैं, रावण का चरित्र कैसा उभरता है। एक तरफ गुणी गुण, हाँ। चारों वेदों 6 शास्त्रों का ज्ञाता, अद्भुत शिव भक्त जिसने शिव तांडव स्तोत्र रचा, कुशल शासक। हाँ, कुशल शासक जिसके राज्य लंका की समृद्धि की गाथाएं हैं, कला प्रेमी, वीणा वादन में निपुण, और एक ऐसा योद्धा जिसने इंद्र तक को झुका दिया, है ना। निश्चित रूप से ये गुणों से इतिहास के महानतम नायकों में शामिल कर सकते थे। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू सामने आता है, जो उतना ही स्याह है। उसका अहंकार। हाँ, उसका अहंकार जो उसके ज्ञान पर, उसकी भक्ति पर, उसके विवेक पर पर्दा डाल देता था। उसकी क्रूरता, शत्रुओं के प्रति निर्ममता, उसकी वासना, पराई स्त्रियों पर बुरी दृष्टि, जिसने रंभा श्राप और सीता हरण जैसी घटनाओं को जन्म दिया, और सबसे बढ़कर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग, लोक कल्याण या धर्म स्थापना के बजाय निजी महत्वाकांक्षाओं और अधर्म के विस्तार में। यही द्वंद्व, यही विरोधाभास रावण को एक दुखद चरित्र, मतलब ट्रैजिक फिगर बनाता है। हाँ, सही कहा। अपार क्षमताएं थी पर दिशा गलत चुन ली। वो नायक बन सकता था पर खलनायक बन गया। और एक अंतिम बात जो उसके चरित्र की जटिलता को और गहरा करती है, वो क्या? कहते हैं मरते समय जब लक्ष्मण उसके पास गए, श्री राम के कहने पर। हाँ, श्री राम के कहने पर, क्योंकि रावण महापंडित था, तो रावण ने उन्हें राजनीति, कूटनीति और शासन कला के कई गूढ़ रहस्य बताए। क्या बात है। सोचिए, जीवन भर अधर्म करने वाला व्यक्ति मरते समय ज्ञान दे रहा है ना। हैरान करने वाला। ये दिखाता है कि ज्ञान उसमें अंदर तक था, लेकिन जीवन में उस ज्ञान को आचरण में उतारने में वो पूरी तरह विफल रहा। बिल्कुल। तो रावण की इस पूरी गाथा से निचोड़ क्या निकलता है? सबसे बड़ी सीख क्या है? मेरे विचार में सबसे बड़ी सीख अहंकार के विनाशकारी स्वभाव को लेकर है। ज्ञान और शक्ति वरदान है, लेकिन अहंकार के साथ मिलकर वे अभिशाप बन जाते हैं। रावण की कहानी हमें अपनी शक्तियों और ज्ञान के जिम्मेदारी से उपयोग करने की चेतावनी देती है। यह दिखाती है कि महानता सिर्फ क्षमताओं में नहीं, बल्कि चरित्र और धर्मपरायणता में निहित है। तो रावण सिर्फ एक दानव या खलनायक नहीं था, वह एक जटिल, बहुआयामी और अंततः एक दुखद चरित्र था, जिसकी कहानी हमें आत्ममंथन करने पर मजबूर करती है। और यहाँ एक विचार मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। जी। अगर रावण अपने उस अपार ज्ञान, उस शिव भक्ति और उन अद्भुत शक्तियों का प्रयोग धर्म के मार्ग पर करता, अगर वो विभीषण की सलाह मान लेता, सीता का हरण ना करता, तो रामायण की कहानी कितनी अलग होती और शायद इतिहास में उसका स्थान भी कितना भिन्न होता। ये सवाल हमें रावण के चरित्र और हमारे अपने जीवन के विकल्पों पर सोचने के लिए विवश करता है।